हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बने। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो, और आज का वीडियो का टाइटल है हाउ टू सेट एंड अचीव द गोल। इस पावरफुल इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करते हुए एक अच्छे से गोल्डन लाइन से शुरू करना चाहता हूँ। लहरों से डरने वालों की नैया कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम में से हर किसी का कोई ना कोई जीवन में गोल होता है जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे गोल्स को हम कैसे सेट करें और उसे कैसे अचीव करें। मैं कहता हूँ कि एक गोल को अचीव करने, गोल पे सक्सेस अचीव करने के लिए ये तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो चाहिए ड्रीम यानी आपका एक बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए, उसके साथ साथ प्लस प्लान प्लस एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। एक तो ड्रीम प्लान मीन्स ड्रीम और प्लान से आप गोल को सेट करते हो, एक्शन से जब एक्शन लेते हो आप अचीव करते हो गोल को। एक्शन यहाँ पर दो प्रकार के एक्शन, फिजिकल एक्शन, आपका फिजिकल रिहर्सल के साथ साथ मेंटल का रिहर्सल होना भी ज़रूरी है आपको अगर गोल अचीव। तो सब में पहले आपको एक बर्निंग डिज़ायर यानी ड्रीम, एक ख्वाब होना चाहिए। आप ये जो शाहरुख खान का डायलॉग हमेशा आपके माइंड में घूमना चाहिए, जिसे आप दिल से चाहो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। ये कोई शाहरुख खान का ही डायलॉग है, मैं शायद ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ। जिस चीज़ को तुम दिल से चाहो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। तो यूनिवर्स भी आपकी मदद करती है। आपका अगर ड्रीम एक बर्निंग डिज़ायर हो, बर्निंग डिज़ायर के साथ साथ प्लान होना, उसको कैसे अचीव करना, प्लान के साथ साथ एक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एक्शन ओनली गिव्स द रिजल्ट्स। तो फिजिकल एक्शन के साथ साथ मेंटल एक्शन भी होना चाहिए, यानी व्हाट यू थिंक। जब आप गोल सेट कर लेते हो आपकी सोच इस प्रकार की होना चाहिए, व्हाट यू थिंक यू बिकम। आप जैसा सोचोगे वैसे आप बनोगे। इफ यू से यू कैन, यू कैन। इफ यू से यू कांट, यू कांट। यानी आप अगर कहते हो कि मैं कर सकता हूँ तो कर सकते हो, अगर कहते हो कि मैं नहीं कर सकता तो आप नहीं कर पाओगे। लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने आप को क्या कहते हो। क्योंकि दो ग्लासेस हैं, दो ग्लासों में भी पानी है। एक ग्लास में हम शुगर डालते हैं और एक ग्लास में हम सॉल्ट डालते हैं। जिस ग्लास में हम शुगर डालते हैं पानी मीठा हो जाता है, और जिस ग्लास में हम नमक डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, वो खारा हो जाता है। ठीक इसी तरह आपकी जैसी सोच होगी, अगर आपकी सोच नेगेटिव होंगे तो रिजल्ट्स भी नेगेटिव होंगे, अगर आपकी सोच पॉजिटिव होंगी तो रिजल्ट्स भी पॉजिटिव। लेकिन अक्सर देखा गया है लोगों में कि सोच अक्सर नेगेटिव होती है। जो टैग लगाते, आई एम के बाद जो डैश आते हैं, आई एम नॉट स्मार्ट,
I am not qualified, I am not talented enough, I am not skilled enough। जब भी आप ऐसा बोलोगे तो समझ लो आप कभी भी अपने लाइफ में गोल अचीव नहीं कर पाओगे। आपको चाहिए आपका टैग जो अपने आप को लगा रहे आई एम, वहाँ पर पॉजिटिव वर्ड्स होना चाहिए। आई एम ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर, आई एम ए प्रॉब्लम सॉल्वर, आई एम गुड इनफ। ऐसे पॉजिटिव आपके अफर्मेशन सुनना चाहिए। आप अपने माइंड में इस तरह सोचना चाहिए। आज एक इस व्यक्ति का एग्जाम्पल लेके हम समझना चाहेंगे कि वो अपने जीवन में क्या चीज़ें अपनाया, कौन से टेक्निक्स वो फॉलो की जो अपने गोल्स में और अपने गोल्स को अचीव कर पाया। आज हम जिसकी बात करने जाए वो बॉक्सिंग की दुनिया का बादशाह यानी वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सर मोहम्मद अली क्ले। अब उनकी गोल्स और उनके गोल्स वो कैसा अचीव करे अपने लाइफ में, उस पर कुछ चर्चा करेंगे। मोहम्मद अली जब 10-12 साल के थे, छोटे थे, उनके पिताजी ने एक साइकिल उन्हें दिलवाई। उस साइकिल से बहुत मोहब्बत थी। उस साइकिल को बहुत अच्छे से रखते थे, बहुत अच्छा, यानी कभी भी साइकिल चलाना उसे पसंद था। अनफॉर्चुनेटली वो साइकिल चोरी हो जाती है। बहुत शौक होता है मोहम्मद अली को, छोटे रहते हैं और एक पुलिसमैन से पूछते हैं कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि जिसने भी चोरी की मैं उसे पकड़ूंगा, मारूंगा। तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि ऐसा नहीं होता, उसके लिए अगर पकड़ना मानना है तो उसके लिए आपको बॉक्सिंग आनी चाहिए। और ये बात मोहम्मद अली के माइंड में बैठ जाती है और वो अपना एक गोल बना देते हैं, आई वॉन्ट टू बिकम द वर्ल्ड यंगेस्ट बॉक्सर, वर्ल्ड यंगेस्ट हैवीवेट बॉक्सर। जब वो 22 साल के होते हैं, उस वक्त के बॉक्सर चैम्पियन सॉनी लिस्टन से चैलेंज करते हैं कि मैं सॉनी लिस्टन को 8th राउंड में नॉक डाउन कर दूंगा, नॉकआउट कर दूंगा। लोग मजाक उड़ाते हैं इनका और ये जाते हैं अपने कोच के पास और कोच से कहते हैं कि मैंने अपना गोल सेट कर लिया है और इसे मुझे अचीव करना है, तो बताइए क्या मुझे आप इसके लिए ट्रेन करोगे, क्या इसके लिए आप कोच करोगे? तो कोच कहता है ज़रूर मैं आपको कोच करूँगा, आपको इसके लिए प्रिपेयर करूँगा, तैयार करूँगा। तो क्या करना होगा मुझे? मोहम्मद अली कहते हैं। तो कोच कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। क्या एडवाइस, क्या सजेशन दिया कोच ने? बिलीव इन योरसेल्फ। तो मोहम्मद अली कहते हैं ये तो मुझे पता है, बिलीव इन योरसेल्फ, मुझे अपने आप पे बिलीव करना है, लेकिन कैसे? उसके बाद कोच कहते हैं आप एक पोस्टर बनाइए और पोस्टर के नीचे लिखना होगा आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेट, आई एम द चैम्पियन, आई एम द, 2 सेंटेंसेस लिए, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैम्पियन। और मोहम्मद अली ये पोस्टर बनाते हैं अपना, उसके नीचे लिखते हैं आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैम्पियन। घर के हर कोने, हर जगह, हर मिरर के पास ये पोस्टर लगा लेते हैं और उनके सामने जब भी सुबह शाम रात जब भी देखते हैं यही नज़र आता है, यही दिखता है। और ये अपने आप के अंदर भी बोलते हैं आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैम्पियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैम्पियन। उसके बाद वो टाइम आ जाता है, वो दिन आ जाता है जिस दिन बॉक्सिंग रिंग में उतरते हैं
वो भी ऐसे आदमी के साथ, सनी लिस्टन जो उस टाइम का मशहूर बॉक्सर, अगर उनकी पर्सनालिटी देखें सनी लिस्टन की तो वो बहुत तगड़ी पर्सनालिटी होती है, लंबे चौड़े। उसके सामने मोहम्मद अली बिल्कुल 22 साल के नौजवान दुबले पतले लोग, कई लोग देखने आते हैं और रिज़ल्ट ये होता कि जैसा वो बोले 8th राउंड में नॉकआउट कर दूंगा, ठीक उसी तरह 8th राउंड में मोहम्मद अली ने सनी लिस्टन को नॉकआउट कर दिया। बहुत थालियां बजी वो हुआ। उसके बाद लोग कहने लगे ये एक बार शायद सनी लिस्टन फॉर्म में नहीं थे या ये बहुत लकीली जीत गए, ये किस्मत से ये जीत गए। तो उसके बाद और एक बार के कंपटीशन के लिए इन्होंने अपना गोल सेट किया और डिक्लेयर कर दिया कि इस बार मैं सनी लिस्टन को पहले ही राउंड में, फर्स्ट राउंड में नॉकआउट कर दूंगा। उसके बाद फिर ये कोच के पास जाते हैं, कोच से पूछते हैं कि इस बार मैंने ये गोल सेट किया है कि मैं पहले ही राउंड में सनी लिस्टन को नॉकआउट कर दूंगा। तो कोच कहते हैं ठीक है, वही बोलते हैं बिलीव इन योरसेल्फ। और उसके बाद बोलते हैं और एक बात, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स। तो जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे स्ट्रेंथ्स हमको नहीं मालूम होते, दूसरों को ज़्यादा पता होता है हमारे स्ट्रेंथ्स के बारे में। तो इसीलिए इनके साथ जो बॉक्सिंग लड़े, इनके साथ जो ट्रेनिंग किए, उन तमाम को बुलाते और पूछते हैं कि मोहम्मद अली के स्ट्रेंथ्स क्या है। तो वो लोग कहते हैं, और दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ्स बाहर आती है। मोहम्मद अली फ्लोट लाइक ए बटरफ्लाई, मोहम्मद अली फ्लोट लाइक ए बटरफ्लाई एंड स्टिंग लाइक ए बी। फ्लोट लाइक ए बटरफ्लाई मीन्स बटरफ्लाई की तरह, पातर नहीं बोलते हैं ना उसे, तो पकड़ने जाओ स्लिप होकर चले जाती। फ्लोट लाइक ए बटरफ्लाई एंड स्टिंग लाइक ए बी। जो शहद की मक्खी होती, काटे तो कितना दर्द होता है। तो ये एफर्मेशन उनको बना देते हैं, वहाँ से इनकी प्रैक्टिस हो जाती है। आई फ्लोट लाइक ए बटरफ्लाई स्टिंग लाइक ए बी, आई फ्लोट लाइक ए बटरफ्लाई स्टिंग लाइक ए बी। अब कंपटीशन का दिन आ जाता है और सनी लिस्टन के साथ इनका कंपटीशन, बॉक्सिंग कंपटीशन शुरू होता है। और पहले ही राउंड में मोहम्मद अली क्ले ने सनी लिस्टन को नॉकआउट कर देते हैं और ये बन जाते हैं वर्ल्ड के यंगेस्ट हैवीवेट बॉक्सर। तो देखा आपने गोल सेट करके अचीव करने में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो आपको एक ड्रीम होना चाहिए, उसको प्लान करना चाहिए। एक्शन ना सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल एक्शन होना चाहिए। बिलीव इन योरसेल्फ, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स और ऑलवेज कीप योर गोल इन फ्रंट ऑफ यू। हमेशा जो भी आप करना चाहेंगे, जो भी एक गोल सेट करें, वो आपके नज़रों के सामने होना चाहिए। हमेशा सुबह हो, शाम हो, रात हो, आप उसे देखते रहना चाहिए। यानी मेंटल रिहर्सल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब कभी भी आप अपने जीवन के गोल, इम्पॉर्टेंट गोल सेट करते हो, तो मोहम्मद अली क्ले को याद कर लीजिए, उनके फार्मूले, उनके टेक्निक्स याद कर लीजिए, ताकि आपको अचीव करने में हेल्प मिल सके। तो इसी तरह सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.